पिछले प्रसंग में मैंने बताया था कि राजा ययाति कैसे ब्रह्मलोक तक अपनी गति रखते थे और कैसे आत्म प्रशंसा के कारण वो नीचे आ गए और संतों के बीच में। और वो सारी कथा आपको पता ही है। इसके बाद मैंने बात की पुष्टि के लिए योगानंद परमहंस के गुरु युक्तेश्वर गिरि जी का प्रसंग आपको बताया था, तथ्य आपके सामने रखे और फैसला आपके ऊपर छोड़ दिया। और वो खुद अपने शब्दों में कह रहे हैं कि मैं अभी वहाँ हूँ और वहाँ ये सुख सुविधाएं हैं, और क्या वहाँ पर अन्य बातें वो बाद में विवेचन करेंगे। और कथा शुरू करते हैं। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ययाति बोले, हम सब लोगों ने साथ साथ स्वर्ग पर विजय पाई है, इसलिए इस समय सबको वहां चलना चाहिए। देवलोक का यह रजोहीन सात्विक मार्ग हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदंतर वे सभी नृपश्रेष्ठ उन दिव्य रथों पर आरूढ़ होकर धर्म के बल से स्वर्ग में पहुंचने के लिए चल दिए। उस समय पृथ्वी और आकाश में उनकी प्रभा व्याप्त हो रही थी। अष्टक, शिबी, काशीराज प्रदर्दन तथा इक्ष्वाकुवंशी वसुमना, ये चारों साधु नरेश यज्ञांत स्नान करके एक साथ स्वर्ग में गए। यज्ञ के अंत में स्नान होता है, पुण्य स्नान होता है, अमृत स्नान होता है, इस प्रकार के स्नान होते हैं। वो आप लोगों ने नहीं देखे हैं क्योंकि अब आचार्यगण उपलब्ध नहीं है, करते नहीं हैं, और बहुत सारी कमियां हैं। तो लेकिन ये हैं, अभी भी हैं, किए जा सकते हैं, ऐसा कुछ कठिन कार्य नहीं है। अष्टक बोले, राजन, महात्मा इंद्र मेरे बड़े मित्र हैं, अतः मैं तो समझता था कि मैं अकेला ही सबसे पहले उनके पास पहुंचूंगा, परंतु ये उशीनर पुत्र शिवी अकेले ही संपूर्ण वेग से हम सबके वाहनों को लांघकर आगे बढ़ गए। ऐसा कैसे हुआ? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि याद करिए, जो गीता पढ़ने वाले लोग हैं, कि उनमें शुक्ल यान मार्ग, देवयान मार्ग, कृष्णयान मार्ग, ये सारे मार्ग के एक से गए हुए का, शुक्ल मार्ग से जो जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। और पिछले प्रसंगों में हमने ये भी बताया था कि वहाँ पर भी कर्मयोनि है, और वो युक्तेश्वर गिरि भी स्वीकार करते हैं। युक्तेश्वर गिरि का प्रसंग मैं क्यों कहता हूँ? मैं इसलिए कहता हूँ कि कम से कम 2 करोड़ का तो मुझे पता ही है, बाकी और भी दुनिया में होंगे। 14 भाषाओं में योगानंद परमहंस की पुस्तक का अनुवाद हो चुका है। ये प्रसंग मैंने पिछले बताया था, फिर से एक बार मैं किताब दिखा रहा हूँ कि मैंने वर्णन किया था उन्हीं के शब्दों में, ताकि ऐसा ना लगे कि मैं अपनी तरफ से कुछ जोड़ रहा हूँ। और वो वहाँ पर हैं, और वहाँ क्या क्या हो रहा है अभी बता दूंगा। तुलनात्मक अध्ययन, और अगर इतना सब क्रिया योग करके जितना बताया जा रहा है, मैंने पहले ही निवेदन किया कि पतंजलि का क्रिया योग, गीता में जो कहा गया है क्रिया योग, और ये क्रिया योग, इसमें खुद कहा गया है कि कितनी प्रशाखाएं हैं उसकी। अब मैं बार बार पढ़ के बताऊंगा तो कथा में अवरोध होगा, और मैं मूल कथा को पढ़ना चाहता हूँ। केवल इसलिए मैं इनका जिक्र करता हूँ क्योंकि इनकी बातों पर लोग यकीन कर लेंगे। आज बड़ा ऐसा समय आ गया है कि लोग हमारे शास्त्रों को एक उपहास, एक मजाक, एक कल्पना, सारे के सारे तथ्य आज मौजूद हैं, सारी चीज़ें ज़मीन से निकल चुकी हैं, हर एक घटना और प्रमाण है। तो भी मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि उसका प्रतिपादन कर सकूँ, तथ्यों को जता सकूं कि वह सब सत्य है। खैर, तो इन राजाओं के नाम लिए हैं 4: अष्टक, शिबी, काशीराज प्रतर्दन, इक्ष्वाकुवंशी, वसुमना। तो ययाति ने कहा, राजन, उशीनर के पुत्र शिवी ने ब्रह्मलोक के मार्ग की प्राप्ति के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया था, इसलिए ये तुम सब लोगों में श्रेष्ठ है।
ब्रह्मलोक, वो ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक, चलिए जिससे हम इस ब्रह्मांड, मैंने तमाम मुख वाले ब्रह्माओं की, 1000 मुख वाले ब्रह्माओं की सृष्टि की बात की। ये अनंत अनंत है जो हमारी कल्पनाओं के परे है। तो लेकिन वहाँ भी क्या है कि उसके बाद क्या होगा, ब्रह्म तेज में ब्रह्मलीन हो जाएंगे, वहाँ फिर आदमी किसी लोक में नहीं जाएगा। महत्वपूर्ण तथ्य है कि अभी भी हम किसी सूक्ष्म शरीर में क्रिया योग करके वहाँ हैं। तो भाई, और वहाँ के जो अनेक दृश्य हैं जिनका मैं वर्णन करूँगा, तो भाई ऐसे हिरण्य लोक में तो नहीं जाना चाहिए। फिर अभी भी इतने क्रिया योग, इतनी शक्तियों के पंच तत्व है, पंच तत्वों का विघटन करना, फिर से जोड़ लेना, तो इतना तो होना ही चाहिए अगर कोई भी आत्मज्ञानी है। तो अभी मैं पूरे के पूरे कण कण अपने शरीर का बिखरा दूं और फिर किसी अन्य लोक में प्रकट हो जाऊं, तो वो इतने सक्षम नहीं है युक्तेश्वर गिरी जी। लेकिन ये हैं, ये आती है तुलनात्मक अध्ययन, ये हैं और विमान में चढ़ के जा रहे हैं। कैसे आए हैं ये सब मैं पूर्व कथाओं में कह चुका हूँ। तो युक्तेश्वर गिरी के जो भक्त यानी योगानंद परमहंस को जो 100% सत्य मानते हैं, महाअवतार बाबा जी, अवतार बाबा जी, तो वो तो मानेंगे ही। तो उन्हीं को उल्लेखित करते हुए मैं कह रहा हूँ, अब ययाति का स्वर्गलोक कैसा है, वहाँ तो वह सब दृश्य नहीं होते जो मैं अभी एक बार फिर नजर कराऊंगा, जो कि मैंने पिछले प्रसंग में नहीं कहे। तो ये क्या कहते हैं, नरेश्वर, दान, तपस्या, सत्य, धर्म, ह्री, श्री, क्षमा, सौम्य भाव और व्रत पालन की अभिलाषा राजा शिवी में थे। सभी गुण अनुपम है तथा बुद्धि में भी उनकी समता करने वाला कोई नहीं है। राजा शिवी ऐसे सदाचार से संपन्न और लज्जाशील हैं, उनमें अभिमान की मात्रा छू भी नहीं गई है, इसलिए शिवी हम सबसे आगे बढ़ गए हैं। हमने क्या कहा, मैं बार बार कह रहा हूँ, आरंभ में ये सब इन शांति से, शम और दम नियमों से, इन सारे नियमों का पालन करने से, अपने उद्वेगों पर विजय प्राप्त कर लेने से, अगर विजय की भाषा अच्छी न लगती हो तो मान लो अपने उद्वेगों में प्रवेश कर लेने से हम योग में, हम चाहते नहीं हैं, कोई भी योगी नहीं चाहता, लेकिन वह दिव्य शक्तियों में प्रवेश कर जाएगा। ईश्वर की तरफ जाएंगे तो ईश्वरीय शक्तियाँ उद्भूत हो जाएंगी, उद्भव हो जाएंगी, उद्भूत हो जाएंगी, उनका प्राकट्य होगा, अपने आप ही हो जाएगा। और ऐसा नहीं होता तो आपकी साधना में गति नहीं हो रही है। तो ये एक प्रमाण है। अब वो अलग बात है कि अब इतने युग में, महाभारत काल के बाद में जो नकली ढोंगी या जितने भी हुए उन्होंने इनकार कर दिया, ये सब तो नहीं। हम आत्मज्ञानी हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, तो युक्तेश्वर गिरी आत्मज्ञानी तो कम से कम है। ब्रह्म ज्ञान को मैं छोड़ता हूँ, क्योंकि मैंने ब्रह्म ज्ञान की जो बात की कि अनंत ब्रह्मांडीय शक्तियाँ, अनंत अनंत, और उनको उसमें प्रवेश या वो आपसे संवहित हो रही हैं, आप कहीं नहीं हैं, आप सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र हैं, और उन शक्तियों के आप इच्छाचारी हैं। परमेश्वर की इच्छा, आपकी इच्छा एक है, आप हैं भी और अब नहीं भी हैं, किसी लोक में नहीं है, और वो हिरण्य लोक में है, खुद कह रहे हैं, ये इस किताब में कह रहे हैं। और वहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या सुख सुविधाएं हैं, सूर्य चंद्रमा, स्वर्गलोक में तो आप ययाति के लोक की जो बात है, वहाँ सूर्य चंद्रमा है ही नहीं, वहाँ दिव्य प्रकाश है, वहाँ दुख हो नहीं सकता। ये तो कह रहे हैं कि वहाँ दुख सुख भी है, वहाँ युद्ध भी हो रहे हैं, मंत्रों के युद्ध हैं, परमाणु युद्ध हो रहे हैं, दुष्ट आत्माओं का क्षेत्र, ये सब मैं पढ़ के बता दूंगा थोड़ा सा एक अंश और। तो आपको ये सब बताना क्यों इस कथा के माध्यम से, मैं तो कथा पढ़ रहा हूँ, कथावाचक हूँ, कथा पढ़ रहा हूँ, ऐसे सोचिए बस। लेकिन ये कि जो लोग हैं कि इतनी शक्तियों के बाद, अब आप कल्पना कर लें कि किन गुरुओं के संरक्षण में आप हैं। गुरु जल्दी से जल्दी ऐसे मार्ग का चयन कर लेना चाहिए, दौड़ना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्या हम ठीक मार्ग पे हैं, नहीं है तो बदलना चाहिए। मेरे जैसा साधारण व्यक्ति चयन कर सकता है। मैंने संतुष्ट नहीं हुआ, आगे बढ़ा, चौथे गुरु के शरणागत हुआ, सारे प्रश्न गिर गए। एक मार्ग है, आपको भी मार्ग मिले। और ये चेतना इसलिए, तुलनात्मक अध्ययन करते रहिए इन कथाओं से, ये हमारा मूल शास्त्र है, मूल शास्त्र है हमारा, ये हमें मार्ग देता है। शास्त्रों से हमें कुछ नहीं मिलता, एक प्रेरणा मिलती है, तुलनात्मक अध्ययन मिलता है, क्योंकि तुलना तो हमें भगवान कृष्ण सिखा गए हैं कि ऋषियों में ऋषि दुर्वासा, देव ऋषियों में नाथ, पढ़ते रहिए, हर की तुलना, मुनियों में वेद व्यास, सब कुछ तुलना सिखाइए।
हर चीज़ तुलनात्मक है, लोग भी तुलनात्मक हैं। आप किस में जा रहे हैं? या सर्वोच्च परम धाम, परम धाम, और परम धाम का मतलब अब परम हो गए, कोई धाम नहीं, सर्वत्र धाम ही धाम है। हम सर्वत्र हैं और कहीं नहीं है कि हे अर्जुन सत्य और असत्य भी मैं हूँ। तो इतनी बड़ी गति के लिए हमें आज से शुरू करना होगा। ययाति ने इतनी बड़ी बात कही। जन्मेजय, सभी गुण अनुपम है और बुद्धि में उनकी समता करने वाला कोई नहीं। राजा शिव भी ऐसे सदाचार संपन्न और लज्जाशील हैं, और मनुष्य को अभिमान से दूर रहना चाहिए। उनमें अभिमान की मात्रा छू भी नहीं गई, इसलिए शिव भी हम सबसे आगे बढ़ गए उस बल से, इतना सब कुछ होते हुए भी। वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय, तदंतर अष्टक ने कौतूहलवश इंद्र के तुल्य अपने नाना राजा ययाति से पुनः प्रश्न किया, महाराज, आपसे एक बात पूछता हूँ, आप उसे सच सच बताइए, आप कहाँ से आए हैं, कौन है और किसके पुत्र हैं? आपने जो कुछ किया उसे करने वाला आपके सिवा कोई दूसरा, कोई क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण इस संसार में नहीं है। ययाति ने कहा, मैं नहुष का पुत्र और पुरु का पिता राजा ययाति हूँ। इस लोक में चक्रवर्ती नरेश था, यानी ये पृथ्वी लोक में, और आप सब लोग मेरे अपने ही हैं, अतः आपसे गुप्त बात भी खोलकर बतलाई देता हूँ। मैं आप लोगों का नाना हूँ, यद्यपि पहले भी ये बात बता चुका हूँ, तथापि पुनः स्पष्ट कर देता हूँ। भाई शास्त्र में एक एक अक्षर को, एक एक बात को बड़ा स्पष्टीकरण से, जैसे संवाद होते हैं कि ये दिव्य दृष्टि का कैमरा वहाँ लगा हुआ है और भगवान व्यास बोलते जाते हैं उन घटनाओं को अपनी दृष्टि से, और गणेश जी लिखते जाते हैं, और ये क्रमानुसार आज तक हमें मिल गया है। मैंने सारी पृथ्वी को जीत लिया था। मैं ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र दिया करता था। मनुष्य जब 100 सुंदर पवित्र अश्वों को दान करते हैं तब वे पुण्यात्मा देवता होते हैं। अभी दानों के फल हैं। मैंने तो सवारी, गौ, सुवर्ण तथा उत्तम धन से परिपूर्ण ये सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी थी, एवं 100 अर्बुद, अर्बुद अरब को कहते हैं, अर्थात 10 अरब गौओं का दान भी किया था। सत्य से ही पृथ्वी और आकाश टिके हुए हैं। इसी प्रकार सत्य से ही मनुष्य लोक में अग्नि प्रज्वलित होती है। इसी प्रकार सत्य से ही मनुष्य लोक में अग्नि प्रज्वलित होती है। मैंने कभी व्यर्थ बात मुंह से नहीं निकाली है, क्योंकि साधु पुरुष सदा सत्य का ही आदर करते हैं। अष्टक, मैं तुमसे प्रदर्दन से और उस दस्यु के पुत्र वसुमान से भी हर एक का नाम स्पष्ट दिया हुआ है, और आप कई अन्य ग्रंथों में देखोगे तो बाप का नाम एक ही मिलेगा, दादा का नाम एक ही मिलेगा, ये बदलते बदलते नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे मन का यह विश्वास है कि समस्त लोक, मुनि और देवता सत्य से ही पूजित होते हैं। वो कह रहे हैं कि ये मेरा विश्वास है। जो मनुष्य हृदय में ईर्ष्या न रखकर स्वर्ग पर अधिकार करने वाले हम सब लोगों के इस वृत्तांत को यथार्थ रूप से श्रेष्ठ द्विजों के सामने सुनाएगा, यानी श्रेष्ठ ब्राह्मणों के सामने सुनाएगा, वह हमारे ही समान पुण्य लोगों को प्राप्त कर लेगा। देखिए, ब्राह्मण वह जो ब्रह्म चेतना से युक्त है, ब्रह्म चेतना जिसके अंदर जागृत है, ब्रह्म शक्तियाँ जिसके जागृत हैं, लेकिन अभी पूर्ण जागृत नहीं है, तो भी जन्म से और कर्म से दोनों ब्राह्मण, उसकी बात कही गई है। और गीता में कहा गया है कि पंडित कौन है, आप पढ़ लें। तो यहाँ लोग बड़ा शास्त्र की बात को पकड़ करके और अब तो मजाक उड़ाने लग गए हैं। पिछले प्रसंगों में मैंने कहा था तो सीता माँ का अपमान किया था, विकास दिव्य कीर्ति जो IAS की ट्रेनिंग देते हैं, और पूरे देश का मुद्दा बन गया था। ये सब बातें मैं कह चुका हूँ आपसे। तो एक पिछले अंक में मैंने 56वां अंक है शायद, वो मैंने कहा था। तो हमें इन चीज़ों में न जाकर के शुद्ध भाव से हमें ये ग्रहण करना चाहिए। शास्त्र को वैसे ग्रहण करेंगे। अब ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को सुनाएगा, तो अब शंका उत्पन्न हो जाएगी कि भाई क्या इससे क्या होगा पुण्य लोगों को, यानी इतनी तपस्या एक तरफ, सीधे पुण्य लोगों को नहीं होगा, कम से कम मन में प्रेरणा होगी कि हम भी ऐसा कुछ करें, हम भी तपस्या साधना करें, हम भी ऐसा कुछ करें
हम भी ऐसा कुछ करें। तो ऐसे संस्कार, ये संस्कार मिल रहे हैं हमें, ऐसी प्रेरणा मिल रही है कि हम सही मार्ग के गुरु। मैंने अभी कहा ना कि खुद कह रहे हैं शाखा प्रशाखाओं की बात, तो वो क्रिया योग असली, जो असली 5000 साल पहले था। मैं धर्म वहाँ से, अध्यात्म विद्या, योग विद्या वहाँ से शुरू करता हूँ। बाद में तो सब गड़बड़ा गई। ये इतने सारे मार्ग जिनके मैं नाम लेता हूँ, जितने नाम आप जानते हो वो सब अपने मन में सोच लो, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। आप ले लो अपने आप नाम। इतने मार्ग, इतने धर्म गुरु, तो मूल को पकड़िए, सही को पकड़िए। कुलार्णव तंत्र कहता है कि भौरा मधु की तलाश में, और एक फूल से दूसरे फूल पर जाता है। तो ज्ञान की तलाश में गुरु का जो शिष्य है, एक शिष्य है, वो भी एक गुरु से दूसरे गुरु तक जाता है। तो ये प्रसंग यहीं पूर्ण होता है राजा ययाति का, और इससे आगे बस ये पूरा होने वाला है यहाँ पे कि इस तरह से वो पुण्य लोकों को प्राप्त करेगा। और पुण्य लोकों में, क्योंकि ये भी ऐसा कहता है शास्त्र, और ये 2 करोड़ों का ये 1994 का संस्करण मेरे पास है, और 2 करोड़ का उल्लेख तो है ही है। और जो लोग आस्थावादी हैं वो भी यही कह रहे हैं कि उच्च लोकों में वहाँ भी तपस्या करते हैं। कुछ लोग तो वहाँ के राग रंग रस में डूब जाते हैं, और बाकी लोग वहाँ से उस अवस्था से निकल करके और उच्च गति करते हुए, और जिसे मुक्ति या मोक्ष या कैवल्य या परम समाधि या ईश्वरत्व, ब्रह्मत्व, ब्रह्म शक्ति, कोई भी नाम दे लीजिए। और यहाँ की भाषा में सबसे ज़्यादा चलन का शब्द है कुंडलनी जागरण, षट चक्र भेदन, 7वां चक्र जागृत हो जाना, वगैरह वगैरह वगैरह, आप कुछ भी बोल दीजिए। इस पर मैं अलग से कभी कहूँगा, दूसरे चैनल पे ये कथा का है, क्योंकि वहाँ नपे तुले शब्दों में बोलता हूँ, यहाँ कुछ शब्द अधिक प्रयोग कर लेता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजा ययाति बड़े महात्मा थे, शत्रुओं के लिए अजय, और उनके कर्म अत्यंत उदार थे। उनके दौहित्रों ने उनका उद्धार किया, और वे अपने सत्कर्मों द्वारा संपूर्ण भूमंडल को व्याप्त करके पृथ्वी छोड़कर स्वर्गलोक में चले गए। तो वो स्वर्गलोक बड़ा दिव्य है जो राजा ययाति का है, और इनका मैं अभी पढ़ के बताता हूँ। एक और बात, बाकी सब इससे पिछले प्रसंग में मैंने बताया कि 2 बार अपने शरीर को, यानी मृत्यु के बाद, यानी शरीर छोड़ने के बाद, योगानंद परमहंस से सशरीर वस्त्र सहित ज्यों के त्यों, जैसे वो जीवित थे वैसे ही पुनः अपने शरीर को संगठित करके इस महाशून्य से, हिरण्यलोक से वापस आते हैं और वहाँ का हाल बताते हैं। और वो सब आपने पढ़ लिया होगा, सुन लिया होगा मुझसे, मैंने मेरा पढ़ा हुआ। तो अभी इसमें देख 2 बात और। ये कहते हैं ना, जब ये कहते हैं कि न कि इस जगत में पृथ्वी पर से नूतन आगत लक्ष सूक्ष्म जीवात्माओं का निवास है। वहाँ असंख्य परियों, यानी जो पृथ्वी से मर के लोग जाते हैं, वो सब आप सुन चुके हैं कि निकाल भी दिया जाता है अनुशासन भंग होने पर, और युद्ध होते हैं। तो ये बताइए, असंख्य परियों, मत्स्य कन्याओं, मछलियों, पशुओं, अपदेवताओं, बौनों, यक्षों और प्रेतात्माओं की भी भरमार है। हालांकि उनका क्षेत्र सीमित है, लिख रहे हैं। और अभद्र जीवात्माओं के लिए भिन्न भिन्न, यानी अनुसार विभिन्न सूक्ष्म ग्रहों पर निवास करते हैं। तो वो वहाँ से यहाँ आ जाते हैं, और अभद्र जीवात्माओं के लिए भिन्न भिन्न स्तर के मंडलाकार आवासों या स्पंदन भूमि की व्यवस्था है। ये स्पंदन भूमि है, ये आपका क्षेत्र है। किंतु दुष्ट आत्माओं के लिए भली जीवात्माएं मुक्त विचरण कर सकती हैं, वो कई जगह जा सकती है। मैं शक्ल क्यों देखूं भाई। अब ययाति का जो स्वर्ग लोक है, या और दूसरे अष्टक के इतने इतने लोग हैं, दिव्य लोक, दिव्य लोकों की प्राप्ति जो गीता कहती है, यह शास्त्र कहता है हमारा। तो हम कहाँ खड़े हुए हैं अभी सोच लेना। आपके पास तपस्या का क्या बल हुआ। अगर जो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो योग मार्ग में प्रवर्तित हैं, किसी गुरु के संरक्षण में भ्रमित किए गए हैं, हर आदमी ये कह रहा है वो सही है, क्योंकि अध्यात्म दिया किसने? ऋषियों ने। अध्यात्म लोप कब से हुआ? 5000 के बाद में ये बुद्ध, महावीर, अबीर, कबीर, और फिर ये ब्रह्म कुमारी, अद्वैत मत, परमहंस, और इतने नाम, संत नागपाल, और अब नए नए दरबार, नए नए किन 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 नाम लोग हैं, सब पैदा हो गए, सब गुरु जी हैं।
कथावाचक गुरु जी हैं, सब दीक्षाएं देते हैं, लेने वाले तैयार हैं, वो तो देने को होलसेल में बांट रहे हैं। महात्मा गांधी ने नंगी लड़कियों के साथ क्या क्या प्रयोग किए हैं, उनके फोटोग्राफ्स जो है आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, उन्हें ये दीक्षा देते हैं, ढूंढ ढूंढ करके दीक्षा दी है। और सबसे बड़े दुख की बात यह है, योगानंद परमहंस बाइबल से, हर जगह आप कहीं भी देख लो, थोड़ी देर बाद में ईसा मसीह और बाइबल, कहाँ वो ऋषि मुनियों का पवित्र जीवन, बाहर भी यज्ञ है, भीतर भी यज्ञ है, भीतर प्राणों का यज्ञ है, बाहर अग्नि और दिव्य सामग्रियों का मंत्रों के साथ यज्ञ है। प्राण बल बढ़ जाता है, आश्रम के नज़दीक गुजर जाए तो प्राण शक्ति बढ़ जाएगी, पवित्रता आ जाएगी, आत्मबल बढ़ जाएगा। कहाँ वो ईसा मसीह, वो ईसाई तो गौ मांस भी खा लेते हैं, ईसाई तो कहाँ वो धर्म, ईसाइयों से तुलना। तो ये कंपैरिजन, ये इतना लोप है, इतना मिक्सचर है, तो यही होना था। और अभी वो कब तक रहेंगे, फिर कब उनकी उन्नति होगी, कब वह विलय होकर के अपने सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का विलय करके कब और उत्तम गति को प्राप्त होंगे। लाड़ी कहाँ है, महाअवतार बाबा क्या अभी और तपस्या करेंगे, कर रहे हैं, उन पर छोड़ देता हूँ। और ये नाम मैंने बार बार कहा, इसमें पढ़ेंगे कि अवतार बाबा, महाअवतार बाबा और योगानंद के जो शिष्य हैं जेमलिन, राज ऋषि नाम रख दिया उन्होंने, वो उनको कहते हैं प्रेम अवतार। मैं प्रणाम कर लेता हूँ, कोई बात नहीं है, ये तो होना ही चाहिए। मैं उन सारी शक्तियों को मानता हूँ। मैं ये भी मानता हूँ, कुछ लोगों ने पूछा कि उन्होंने सोने का महल बना लिया लाड़ी के लिए, बिल्कुल बना दिया, और बहुतों ने बना दिया, बना सकते हैं, लेकिन संपूर्णता कहाँ है जहाँ सब कुछ है। हमारे ऋषि मुनियों ने, मैंने बताया कि उनके स्थान है कि वहाँ यज्ञ भी है, तर्पण भी है, ज्योतिष भी। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष प्रवचन देने का काम थोड़े कि ज्योतिष पे ओशो ने बोल दिया अद्वैत का विज्ञान। ज्योतिष का मतलब है कि मेरे जीवन में मुझे योग मार्ग की उन्नति को, चलो भोग और मोक्ष, मैं भोग क्या कि मेरे भाग्य के बंधन है, मेरे भाग्य के दुख हैं, मैं ज्योतिष से जानूं कि ये कैसे किस विधान से दूर होंगे। और दूसरा ये कि मेरी आध्यात्मिक उन्नति में ज्योतिष किस लिए सहायक होगा, ज्योतिष विद्या से कैसे मुझे मार्गदर्शन मिलेगा, ये असली ज्योतिष है। और ओशो की किताब में दिखा देंगे कि वो कहते हैं जिनको ब्रह्मज्ञानी मानते हैं उनकी लिस्ट है, एक तरफ इनकार करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं ब्रह्मज्ञानी का भाग्य भी लिखा होता है, ब्रह्मज्ञानी बनेगा। तो ये विरोधाभासी बयान है भाई, कथा कर रहा हूँ। तो ये मैं क्यों देखूं? अब ये कह रहे हैं कि छीमी क्षेत्र है, अब हिरण्य लोक में हैं, लेकिन दिव्य लोक में तो वहाँ अप्सराएं हैं या कुछ और है, या कुछ और है, वहाँ दुख नहीं है, वहाँ हम हर वक्त आनंदित हैं। तो उस आनंद से भी निकलने की बातें हैं कि वहाँ स्वर्ग लोक में भी ऋषि मुनि और तपस्वी जो साधक हैं वो उससे भी आगे बढ़ते हैं। स्पंदन भूमि है। और ये कह रहे हैं किंतु दुष्ट आत्माओं के लिए सीमित क्षेत्र निर्धारित है। जिस प्रकार इस धरातल पर मानव, मिट्टी के नीचे कीट पतंग, जल में मछलियाँ और वायु में पक्षी रहते हैं, उसी प्रकार विभिन्न श्रेणियों की सूक्ष्म जीवात्माओं के लिए भी उपयुक्त स्पंदन क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। और ये कल मैं पढ़ चुका हूँ, दोबारा युद्ध में प्राण और परमाणविक बम और मानसिक तरंगे और इनका युद्ध होता है, मंत्र शक्ति की भी स्पंदनशील किरणों का प्रयोग होता है, वगैरह वगैरह। और फिर कह रहे हैं, देखिए पेज नंबर 1994 का संस्करण है ये, पेज संख्या 591। कतिपय कर्म बंधन अवश्य है यहाँ पर, परंतु सूक्ष्म जगत में भिन्न भिन्न आकार धारण करने के विषय में कोई प्रतिबंध नहीं है। यहाँ प्रत्येक वस्तु ईश्वर के रचनात्मक आलोक से कंपायमान है। और वो कैसे जो है नारी गर्भ से जन्म नहीं लेते, कैसे इच्छा से संतानें पैदा होती हैं, वगैरह वगैरह। तो बहुत सारी चीज़ें, क्यों हम श्रेष्ठ लोकों में गति करें और इस लायक आज से ऐसे मार्ग का चयन कर पाएँ, ऐसे मार्ग का चयन कर पाएँ कि हमें शुरू से संपूर्णता कि बाहर का जीवन, हमारा सारा तंत्र, सारा योग इस पर खड़ा हुआ जो शास्त्र का है, धर्म अर्थ काम मोक्षेषु विनियोगः प्रकृतितः। हमारा सारा विनियोग किस में है कि धर्म, सबसे पहले जीवन में धर्म, फिर अर्थ उससे कमाया हुआ, फिर काम, सेक्स का एक अध्याय है। हम तो ईश्वर से ही मांगते हैं, अगर किसी को धर्मयुक्त पत्नी, पत्नी मनोरमाम देही कहते हैं हम, संसार सागर से तारने वाली। और आप लोगों को ये जो गुरु लोग हैं भैया, ये कह रहे हैं कि भाई आप सीधे सीधे वैराग्य धारण कर लीजिए। तो आप धारण कर रहे हो, दीक्षाएं ले रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन वो लोग जो दीक्षाएं, गेरुए वस्त्र पहने हुए हैं, मैं उनको फिर से प्रणाम करते हुए, जिन्होंने वास्तव में अपने गुरु के आदेश से
और विधिवत संन्यास दीक्षा ली है। तो ऐसे तमाम लोग या गुरु बैठे हुए हैं, तो जो वो अपने धन और स्त्री और वासना वो अपनी पूर्तियां कर रहे हैं। गौर करिए जीवन कैसा है। बैठे होंगे लोग कहीं एकांत में, यह जाति का प्रसंग पूर्ण करते हैं और इन तथ्यों पर विचार करें। और एक निवेदन मेरा है, बहुत से लोग कमेंट करते हैं तो उन पर नाम भी लिखिए आप। कुछ नाम लिख देते हैं अजीबोगरीब से, तो ठीक स्पष्ट नाम से टिप्पणी कीजिए, तो मैं एक अंक में स्पष्ट रूप से उत्तर दूंगा। मेरा महामाया महाविपरीत प्रत्यंगरा का जो प्रयोग है, मुझे उम्मीद भी नहीं थी, करीब 5200 बार देखा गया। लोगों ने मांग की फ़ोन से भी, ऐसे भी कि वो उसमें आवाज़ साफ नहीं थी। तो अगले किसी भाग में मैं वो दूंगा, देखते रहें। मैं अगले भाग में महाविपरीत प्रत्यंगरा का प्रयोग ठीक स्पष्ट वाणी में, पुरानी रिकॉर्डिंग है तो मैं दोबारा दे दूंगा, दूसरे किसी साफ स्वच्छ वाणी को जो मैंने किया हुआ है। और जो लोग क्षत्रिय वंश के हैं, ठाकुर हैं, उनकी वंशावली, पूर्व वंश का वर्णन इसमें है, वो मैं अगले अंक में, जब भी अगला अंक में जारी करूँगा तो उसमें मिलेगा कि बहुतों को अपनी वंशावली पता नहीं होती, वो इसमें अपनी वंश परंपरा को देख सकते हैं। हो सकता है बहुतों के गोत्र उनसे ही उदय हों। और फिर मैं हवाला दे दूंगा, इसका प्रसंग दे दूंगा। आप चाहें तो किताब खरीद सकते हैं, अपने परिवार में रख सकते हैं। एक और बात याद आई है कि मैं पेज संख्या 594 पढ़ रहा हूँ, जरा सा। तथापि सूक्ष्म जगत के सभी भोगों के अधिवासी मानसिक यातनाओं से मुक्त नहीं है। हिरण्य लोक जैसे ग्रहों पर निवास करने वाले उच्च भक्तों के आचरण या सत्य की उपलब्धि के विषय में कोई भूल हो जाने से शब्द है, उनकी संवेदनशील मन में दारुण यातना होती है। ये उन्नत जीव अपने प्रत्येक विचार और कर्म को परिपूर्ण आध्यात्मिक नियम के अनुरूप रखने के लिए प्रयत्न करते हैं। और सूक्ष्म जगत के सभी अधिवासियों के बीच पूरा विचार संपर्क सूक्ष्म दूरदर्शन या दूरश्रवण द्वारा ही चलता है। लिखित तथा वाचिक शब्दों के कारण जो उलझने और भ्रम पृथ्वी पर उत्पन्न होते हैं, उनका सूक्ष्म जगत में सर्वथा अभाव है। यानी कम्युनिकेशन वो ठीक है, एक दूसरे से जो तरंगों के द्वारा बातचीत की जा सकती है, यहाँ तो संपर्क टूट जाते हैं पृथ्वी लोक में। लेकिन कितनी दुख की बात है कि वहाँ पर क्या बोला उन्होंने कि सत्य की उपलब्धि के विषय में कोई भूल हो जाने पर उनके संवेदनशील मन में दारुण यातना होती है। यानी वहाँ दुख है जहाँ ये रहते हैं, उन्हें नहीं हो रहा वो अलग बात है, लेकिन दुख आसपास है, लेकिन वहाँ दुख होता ही नहीं है जो उच्च लोक हैं। तो अभी इन्हें और जाना होगा। और हमारा ये सब प्रस्तुतिकरण का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि मुझसे तरह तरह के सवाल पूछते हैं। मैं सोचता हूँ मुझे मिलते रहते हैं और आप विश्वास रखें, मैं आपकी टिप्पणियाँ पढ़ता हूँ, कभी देर से ऐसा हो सकता है, और मन बनाता हूँ। और भाई कुछ लोग ये परीक्षाएं वगैरह मत लो मेरी, मैं ज़िंदगी की परीक्षाओं में फेल हूँ। मैंने बार बार कहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी साधारण भाषा को देख लीजिए, बहुत बार कह चुका हूँ, हर बार वही बात कहना। बहुत लोग हैं, मैं भी हूँ, आप मुझे भीड़ में खोया हुआ, मैं अपना शौक पूरा कर रहा हूँ ऐसा सोच लो, आप कुछ भी सोच लो। तो मैं तो हर परीक्षा में फेल हूँ। बस सिर्फ इतना है कि मैं अपने गुरु के मार्ग उनके द्वारा स्वीकार किया हूँ, बस इतना काफ़ी, यही मेरी बात खत्म हो जाती, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं आता। मेरे जो प्रयोग भी हैं, जो मैंने दिए हैं, वो आप सब कर सकते हो। आगे भी कोई प्रयोग की बात करूँगा तो वही होगी। अपने आँख कान खुले रखिए, चिंतन अच्छा रखिए, ग्रहणशील रखिए। जहाँ खड़े हैं, जहाँ जुड़े हैं, मैं संदेह पैदा करने की बात करता हूँ। संदेह हमें आगे बढ़ा देता है, क्योंकि जब आपको कोई पूर्णता मार्ग मिल जाएगा, टिप्पणियों का एक मिला जुला उत्तर दे रहा हूँ,
तो सब प्रश्न गिर जाएंगे। फिर कोई हिलाए तो हिल नहीं सकते। दो ही बातें होंगी, या तो आप उखड़ के भाग जाएंगे आगे किसी नए गुरु की तलाश में, और या फिर सारा संसार एक तरफ हो जाए। बस ये सारी दुनिया आत्मसम्मोहन पे जी रही है। अनुभव झूठे हो सकते हैं, शक्ति आपके अंदर उदय हो रही है, तो वो प्रमाण है। अनुभव सब झूठे, अनुभव करा भी दिए जाते हैं, मैंने भी कराए हैं। मेरा मंत्र शक्ति प्रयोग का तीसरा बिल्कुल शुरू के भाग देख लीजिए, 38 मिनट का मेरा वो वक्तव्य है, और उसके बाद 12 मिनट का प्रयोग है। आप देख लीजिए, पूरा जिला प्रशासन गाजियाबाद है, उसमें क्या असर हुए हैं। और मैं तो, मेरा वो रोजगार है, मुझे कहीं मौका दिया गया, मैंने काम शुरू किया, मुझे आगे बढ़ना था। बड़ी साफ सी बात है। मत मानिए मुझे कोई आध्यात्मिक व्यक्ति, मैं अपना शौक पूरा कर रहा हूँ। तो ये टिप्पणियों के मिले जुले उत्तर हैं, स्पष्टता से करेंगे, मन बनेगा तो कुछ प्रश्नों के उत्तर जरूर दूंगा मैं। शुभकामनाएं। ओम तत्सत।